हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति देव तो क्या मम्मी जी पहले सास ननद की और अब बहू की बुराई करती हैं, जो कि चेतना अग्रवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। क्या करना है तुम्हें किसी के साथ मेल जोल बढ़ाकर? अभी तो तुम किसी को सही से जानती भी नहीं हो। यहाँ किसी की आदत सही नहीं है, सब इधर की उधर करती हैं। तुम ये सब रहने दो, अपने घर में मन लगाओ। दिनेश अपनी पत्नी मालिनी से बोला। दिनेश और मालिनी की शादी को 1 साल हो गया था और अभी तक भी मालिनी का मोहल्ले में मिलना जुलना नहीं हुआ था। जब भी मालिनी किसी से मिलने के लिए कहती तो सास और पति कुछ न कुछ बहाना बना देते। अब मोहल्ले की बहुएं और दिनेश के दोस्तों की पत्नियां मालिनी से फैमिली फंक्शन में मिलती तो आपस में मिलने जुलने के लिए कहती, लेकिन मालिनी कभी भी उनको हाँ नहीं कर पाती। अभी कुछ दिन पहले ही मालिनी और दिनेश ऑफिस की एक पार्टी में गए थे तो वहाँ दिनेश के दोस्त की पत्नी अलका ने मालिनी के सामने अपना किटी ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया। बस घर आकर मालिनी दिनेश से वही कह रही थी कि मुझे वो किटी ग्रुप ज्वाइन करने दो। दिनेश का कहना था, क्या करोगी उनका ग्रुप ज्वाइन करके? सब इधर उधर की गॉसिप होती है, सब अपनी सास ननद की बुराई करती हैं, फैशन की होड़ लगती है। मेरी इतनी अच्छी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। दिनेश मम्मी जी भी तो अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन करने जाती हैं। रोज शाम को मोहल्ले की औरतों के घर आना जाना लगा ही रहता है। इसका मतलब वो भी पहले अपनी सास ननद की बुराई करती थी और अब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। दिनेश, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी घर से बिना किसी बंधन के बाहर जाऊं। सहेलियों के साथ हमेशा गॉसिप नहीं होती, थोड़ी मस्ती भी होती है और अपना मन हल्का भी किया जाता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ समय अपने लिए बिताऊं, जिसमें घर की जिम्मेदारी ना हो, कोई कुछ कहने सुनने वाला ना हो। वो समय सिर्फ मेरा हो। उस समय मैं सिर्फ अपने मन के काम करूं, अपने मन का खाऊं। दिनेश, जब हम किसी के साथ मिलना जुलना करते हैं तो उसमें कुछ बातें सीखते भी हैं। मुझे ये सब करके अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। क्या मैं कुछ समय के लिए अपने लिए जी सकती हूँ? मालिनी की बात सुनकर दिनेश सोच में पड़ गया। ये वो क्या कर रहा था? अपनी पत्नी को उसने घर में बांध कर रख दिया। सच में उसका भी तो मन होता होगा कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलने का, जब उसके साथ घर की कोई जिम्मेदारी ना हो, वो भी अपने मन की बात किसी से कर सके। दिनेश ने मालिनी को अपने सहेलियों के साथ मिलने जुलने के लिए हाँ कर दी। मालिनी बहुत खुश थी, अब उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब वो भी अपने लिए जी सकती थी, सब जिम्मेदारियों से दूर, सिर्फ अपने लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।